वेलकम टू माई चैनल फैक्ट्स एसएएस। आज हम आपको ऐसी बिल्डिंग के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे, जिसका नाम कैपिटल गेट ऑफ दुबई है। तो चलते हैं। नाजरीन, 3 सालों की मेहनत के बाद अबू धाबी में इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स एक ऐसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना चुके थे जो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। ये कैपिटल गेट बिल्डिंग का स्ट्रक्चर था जिसको अबू धाबी के खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान की फार्मूला पर बनाया गया था। क्योंकि इस बिल्डिंग का वजन बहुत सारा था और एक ही तरफ था, तो सबका खौफ था कि यह बिल्डिंग गिर न जाए। ये एक ही तरफ सारा लोड कैसे मैनेज कर पाएगी। यहाँ तक पहुँचने के लिए कंस्ट्रक्शन टीम ने जिन जिन चैलेंज का सामना करना पड़ा वो शायद बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन की टीम ने भी नहीं किया होगा, क्योंकि ये बिल्डिंग का डिज़ाइन ही कुछ ऐसा था। ये ऐसा डिज़ाइन था जो फिजिक्स के लॉज के तोड़ने के बिल्कुल करीब था। और फिर उसके बाद जब बिल्डिंग बिल्कुल तैयार होने वाली थी और लॉन्च होने वाली थी, तो अबू धाबी के खलीफा की तरफ से कंस्ट्रक्शन की टीम को एक ऑर्डर आया जिसमें उनका कहना था कि उनको इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर एक हेलीपैड चाहिए। ये बात सुनकर सब हैरान हो गए। यूं मानो कंस्ट्रक्शन की टीम पर एक पहाड़ जैसा लोड आ गया, क्योंकि वो पहले ही लिमिट क्रॉस कर चुके थे इसलिए इन बिल्डिंग को बनाकर, जो कि इम्पॉसिबल लग रहा था। ना ही हेलीपैड के लिए कोई स्पेस थी ऊपर, ना ही इरादा था और ना ही किसी में इतनी हिम्मत थी कि खलीफा को मना कर सके। एक ही सोल्यूशन बचा था कि कैसे ये बिल्डिंग बनाए और इस पर हेलीपैड भी कैसे बनाया जाए। फैक्ट्स एसएएस की वीडियो में आपका स्वागत है। नाज़रीन, कैपिटल गेट अबू धाबी में मौजूद वाहिद ऐसी बिल्डिंग है जो इतनी बड़ी तो नहीं, बस इससे सारे आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स को बहुत मुश्किल में डाला। 524 फीट ऊंची इस बिल्डिंग का आधा वजन एक तरफ झुका हुआ है, बट ये किसी गलती की वजह से नहीं, क्योंकि यही इसका डिज़ाइन था। क्योंकि कैपिटल गेट का झुकाव इटली के लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा से भी 5 टाइम्स ज़्यादा है, इसलिए इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिल चुका है। लेकिन आखिर अबू धाबी के शेख को ज़रूरत क्या थी इतनी खतरनाक बिल्डिंग बनाने की। असल में दुनिया भर में एक से एक बड़ी यूनिक बिल्डिंग बनाने की रेस लगी हुई है, जिसमें जीतेगा वही जो सबसे खूबसूरत और यूनिक बिल्डिंग बनाएगा। इस रेस में हिस्सा लेने अबू धाबी में 2007 में उसके खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान भी मैदान में उतर आए। उनका टारगेट एक ऊंची बिल्डिंग बनाने में नहीं, बल्कि एक ऐसी बिल्डिंग बनानी थी जिसका डिज़ाइन देखकर दुनिया भर के लोग आए और इसे बनाने में भी ज़्यादा टाइम ना लगे और जो फिजिक्स के लॉ को भी चैलेंज कर सके। इसी मकसद को पूरा करने के लिए खलीफा ने अपने कज़न शेख सुल्तान को अपॉइंट कर दिया। शेख सुल्तान ने यह टास्क कंप्लीट करने के लिए लंदन की एक टॉप आर्किटेक्चर फर्म RMJM से रब्ता कर लिया और यही इस बिल्डिंग को बनाने का पहला टास्क था। कैसे इंजीनियर्स और वर्कर्स ने इस खतरनाक चैलेंज को अंजाम तक आया, कैसे इस बिल्डिंग को ठीक 18% पर टिल्ट कराया गया और कैसे लाखों टन वजनी इस झुकाव को गिरने से बचाया गया, ये सब आप जान सकोगे इस वीडियो में। चैलेंज नंबर 1, लंदन की टॉप फर्म को ये टास्क दिया गया, तो यही इनका सबसे बड़ा चैलेंज था। इनको एक ऐसा डिज़ाइन बनाना था जो इनके ही बनाए गए आर्किटेक्ट्स के रूल के खिलाफ हो। आर्किटेक्ट्स के कई डिज़ाइन पहले तो रिजेक्ट किए गए, लेकिन फिर इस डिज़ाइन को बनाने के लिए उन्होंने अबू धाबी की रेगिस्तानों में जो खूबसूरत रेत के टीलों और समंदरी लहरों से इंस्पिरेशन ली और अब बारी थी इस खूबसूरत चीज़ को असल में शक्ल देने की। कॉन्सेप्ट आर्किटेक्ट नील वंडरवीन ने दिन रात एक करके ऐसा डिज़ाइन पेश किया जिसको समंदर के लहरों की शेप दी गई और जिसका बॉटम रेत के टीलों जैसा था और एंगल पर देखने से जिसका व्यू चेंज हो जाता था। चैलेंज नंबर 2, ये डिज़ाइन तो शेख को पसंद आया, लेकिन इसमें एक मसला था। कैपिटल गेट के डिज़ाइन को रियलिटी में बनाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंजीनियरिंग चाहिए थी, क्योंकि डिज़ाइन के हिसाब से बिल्डिंग का टॉप उसके बॉटम से पूरा 108 फीट हटा हुआ था, जिसकी वजह से विंड फोर्सेस पैदा होंगी, इसकी फाउंडेशन को ज़मीन से उखाड़ देगी। तो अब कंस्ट्रक्शन टीम के लिए चाहिए था, इनको ऐसी फाउंडेशन तैयार करनी थी जो झुकी हुई साइड के लाखों टन के वजन को आराम से झेल सके। इस चैलेंज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट टोनी आर्किवोल्ड ने फाउंडेशन बनाने का काम स्टार्ट कर दिया। कैपिटल गेट की फाउंडेशन में 400 कंक्रीट पाइल्स इस्तेमाल करने का फैसला कर दिया, यानी इस बिल्डिंग का सारा लोड लोहे के मोटे पाइप्स और इनके अंदर भरे कंक्रीट्स पे डाला जाने वाला था। जिस साइड पर बिल्डिंग झुकेगी उस साइड पर 200 पाइल्स लगाई गई, जबकि दूसरी साइड वाले पाइल्स की लेंथ ज़्यादा रखी गई, जिनको ज़मीन के अंदर ही मौजूद बड़े बड़े पत्थरों में ड्रिल करके घुसाया गया। इस तरह सारा लोड डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये तो था फाउंडेशन बनाने का और अब चैलेंज नंबर 3। कैपिटल गेट का डिज़ाइन भी तैयार था और अब इंजीनियर्स ने लीनिंग टावर का लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाउंडेशन का प्लान बनाया। अब टाइम था फाउंडेशन का काम स्टार्ट करने का। इसके लिए इनको बहुत बड़ी खुदाई की ज़रूरत थी और तकरीबन 9600 टन की ज़मीन से निकालने की ये मिट्टी जो ज़मीन से निकाली गई, इसका वज़न ही 1600 एलिफेंट्स के बराबर होना था। इस काम को पूरा करने के लिए 8 मंथ्स का टाइम था, लेकिन अचानक एक और मसला आ गया। इस टाइम पर शेख सुल्तान ने डेडलाइन जारी कर दी थी, क्योंकि ठीक 2 सालों के बाद अबू धाबी में फ्यूचर एनर्जी समिट होने वाला था। इस वजह से शेख चाहते थे इस समिट से पहले ही बिल्डिंग कंप्लीट होनी चाहिए। अब इंजीनियर्स के पास सिर्फ
24 मंथ थे, जिसमें इनको फाउंडेशन के साथ साथ बिल्डिंग भी बनानी थी और इंटीरियर वर्क भी करनी थी। ये मैसेज मिलते ही सब कंस्ट्रक्शन एम्प्लॉयज़ में हड़बड़ी मच गई, जिसकी वजह से इनका पूरा टाइम फ्रेम ही चेंज करना पड़ा। यानी जिस फाउंडेशन का टाइम 8 मंथ था, अब इनको 3 मंथ में करना होगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। जब फाउंडेशन तैयार हो गई, अब इनका चैलेंज था कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने का, बट इनको और एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। नॉर्मल स्काई स्क्रैपर्स एक सॉलिड कोर की ग्रिड बनी होती है जो बिल्कुल सीधे ऊपर तक जाता है, लेकिन कैपिटल गेट के केस में अगर ऐसा ही कोर बनाया गया तो झुकाव की वजह से कोर एक तरफ को मुड़ भी सकता है, जिससे बिल्डिंग टूटकर गिर सकती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंजीनियर्स को अपनी सोच से आगे काम करना था, जिसके लिए ये प्लान किया गया कि कैपिटल गेट का कोर सीधा नहीं बल्कि कर्व बनाया जाएगा और कोर तैयार होने के बाद बिल्डिंग का बकाया हिस्सा इसके इर्द गिर्द फिट किया जाएगा। अब कोर का काम शुरू करना था, क्योंकि डेडलाइन बहुत ही छोटी थी और इनके पास उतना टाइम भी नहीं था। चलिए नंबर 5, इस कोर को बनाने के लिए 3 करोड़ 15 लाख केजी का स्टील और 3 करोड़ 60 लाख केजी का सीमेंट कंक्रीट इस्तेमाल होना था। अब और एक मसला आ गया, अबू धाबी की गर्मी में दिन के टाइम 50 डिग्री तक पहुंच जाता था, जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। अगर कंक्रीट को डाला गया तो वो जल्द ही खुश्क हो जाएगा और कोर को क्रैक होने का खतरा था। अब कंस्ट्रक्शन टीम को ऐसा सोल्यूशन सोचना था जिससे कंक्रीट डालते ही वो खुश्क न हो जाए। आखिरकार ये फैसला लिया गया, जो कंक्रीट बनाया जाएगा उसमें जो पानी इस्तेमाल होगा वो नॉर्मल टेम्परेचर का नहीं बल्कि बहुत ठंडा पानी होगा, और जिस टाइम कंक्रीट डाला जाएगा वो दिन का टाइम नहीं बल्कि रात के समय होगा। जब टेम्परेचर 30 डिग्री तक हो जाता है, ये काम अंजाम देने के लिए आइस क्यूब्स का इस्तेमाल किया गया, जिसको पिघलाकर ठंडे पानी के तौर पर सीमेंट और पत्थरों के साथ मिलाकर कंक्रीट मिक्सचर बनाया जाए। आफ्टर 5 मंथ्स गेट का कर्व्ड कोर तैयार किया गया और अब बारी है चैलेंज नंबर 6। आफ्टर कोर अब बारी थी असली चीज़ की, वो है कर्व, जो बिल्डिंग का असली झुकाव है। इसके लिए डाइग्रेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना था, जिसमें लोहे से बना फ्रेम छोटे छोटे हिस्सों में बिल्डिंग के इर्द गिर्द लगाकर बिल्डिंग का झुकाव हो जाता। टोटल 720 के छोटे फ्रेम्स बनाने थे, लेकिन बिल्डिंग की शेप की वजह से हर फ्रेम का अलग से डिज़ाइन करना था। यानी टोटल 720 लोहे के फ्रेम, हर एक फ्रेम का वजन 16,000 केजी और हर एक का शेप अलग अलग होना था। काम करने के लिए शारजा की एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को टास्क दिया गया। ये काम इनको करने में 5 मंथ्स टोटल लगे और ये कंप्लीट हो गया। नंबर 7 की बिल्डिंग में छोटे छोटे काम भी बाकी थे, जैसे ग्लास फैंस लगाने थे। ये सब होने के बाद अब बिल्डिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी थी और अब हैंडओवर ही बाकी था। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ा हो गई और खलीफा के ऑफिस से एक मैसेज आ गया, जिसमें उसने टॉप फ्लोर पे एक हेलीपैड की फरमाइश की। ये सब इनके ऊपर एक पहाड़ की तरह टूटा, क्योंकि अब सब कुछ कंप्लीट हो चुका था और सारा लोड भी कैलकुलेटेड था और हेलीपैड का वजन शामिल नहीं था। अब इससे बड़ा धक्का हो गया। अब सारा काम रोक कर अब दोबारा पहले से कैलकुलेशन शुरू कर दी गई। कैलकुलेशन के बाद ये नतीजा निकला, हेलीपैड का वजन तो ये उठा सकता है, बट स्ट्रक्चर का डिज़ाइन ऐसा है कि तेज़ हवा के मौसम में हेलीकॉप्टर बिल्डिंग पर लैंडिंग के दौरान टाइप हो सकता है। अब ये बनाना था क्योंकि ये शेख की फरमाइश थी। अब इसे विंड टनल टेस्ट किया गया, इसे पता चला तेज़ हवा से क्रैश हो सकता है। तो विंड इंजीनियर ने ये सजेशन दी कि अगर हेलीपैड की डिज़ाइन में चेंजेस ले जाए और हाइट को 2 मीटर कम किए जाए तो ये मसला काफ़ी हद तक कम हो सकता है। अब फाइनल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और फिर कंप्लीट भी हो गई, वो भी वक्त से पहले, और फिर उसके बाद सुल्तान को हैंड ओवर की गई। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फैक्ट्स एसएएस। थैंक्स।